आज हर गर्भवती माता गर्भ संस्कार करना तो चाहती है, पर कहीं न कहीं पूर्ण रूप से नहीं कर पाती। आज मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में गर्भ संस्कार के मुख्य 6 तत्व समझाती हूँ। पहला तत्व है आहार का प्रभाव। हर माँ संतान को स्वस्थ, निरोगी और सुंदर देखना चाहती है और इसके लिए माँ को अपने गर्भकाल में खान पीन पर विशेष ध्यान देना होता है। आयुर्वेद के सही ज्ञान का होना अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही अन्न से मन भी बनता है, इसीलिए माँ जो भी खाए उसे प्रेम, शुद्धता और नम्रता के साथ ग्रहण करे। जब अन्न सात्विक, संतुलित और संस्कारित होगा, तब भीतर संतान का मन भी पवित्र और शांत बनेगा। दूसरा तत्व है विचारों की शुद्धि। आज गर्भावस्था जैसे स्वर्णिम काल में भी कई बार माताएं विभिन्न चिंताओं में उलझी रहती है, जबकि इस समय उन्हें अपने हर विचार को पवित्र बनाना चाहिए। वे जो भी सोचे उसमें नकारात्मकता का कोई भाव ना हो। गीता के श्लोक, रामायण के प्रसंग, जीवन की उच्चतम शिक्षाएं उनके विचारों का अंग होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध विचारों से संतान की चरित्र का निर्माण होता है। हर गर्भवती को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा तत्व है संगीत और ध्वनि का प्रभाव। गर्भ संस्कार में संगीत का बहुत अधिक महत्व होता है। संगीत ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। मंत्र और संगीत संतान की चेतना को विकसित करने में बहुत मदद देते हैं। इसीलिए गर्भवती को हर सप्ताह माह के विकास के अनुसार विशेष राग, शास्त्रीय संगीत और मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। चौथा तत्व है कर्म और धर्म की शिक्षा। अभिमन्यु ने जीवन कर्म की शिक्षा गर्भ में ही ले ली थी। इस समय माँ संतान को भविष्य में जो बनाना चाहती है, उसकी मजबूत नींव गर्भकाल में रख सकती है। मुझे लगता है इस समय हर माँ को सबसे महत्वपूर्ण गर्भ में संतान को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जब कर्म स्वार्थहीन होता है तो वही धर्म बन जाता है और धर्म में किया गया कर्म आत्मा को मजबूत बनाता है। पांचवा तत्व है भय और क्रोध पर नियंत्रण। जब हम वर्तमान में स्थित ना होकर भविष्य से डरते हैं तो भय आता है, और जब हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं तब क्रोध आता है। ध्यान और समर्पण से इन पर विजय पाई जा सकती है, और गर्भ संस्कार में हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि संतान वास्तविक रूप से सतोगुणी संस्कारित हो। छठा तत्व है आत्मा और शरीर का अंतर। हमारी संस्कृति में कहा जाता है मानव शरीर अति दुर्लभ है। इसी शरीर से भगवान तक, मोक्ष तक पाया जा सकता है। इसलिए माँ को पंच तत्वों के ध्यान, षट चक्र ध्यान द्वारा आत्मा का शुद्ध ज्ञान रूप तक पहुँचना चाहिए। भीतर संतान जीवन का मूल समझ सके। यह शरीर जो एक वस्त्र समान है, जिससे इस कर्म भूमि पर कार्य करना है, वह उचित सन्मार्ग पा सके। वास्तव में गर्भकाल से स्वर्णिम कोई और काल नहीं। इसमें एक माँ सही रूप में अपने भविष्य का निर्माण करती है। माँ अपने विचार, भावनाएं, कार्य और व्यवहार के अनुसार अपने शिशु को गढ़ती है। माँ का प्रत्येक विचार, उसका आहार, उसका आचरण शिशु की चेतना को प्रभावित करता है। गर्भकाल केवल शरीर का निर्माण नहीं, आत्मा को संस्कारित करने का पवित्र अवसर है। हर माँ एक गुरु है, हर गर्भ एक विशेष आश्रम है। एक माँ जब इन सभी तत्वों का अनुसरण करती है तो वह एक दिव्य आत्मा को इस संसार के लिए तैयार करती है। यही सच्चा गर्भ संस्कार है, सच्चा मातृत्व है। अगर आप अपनी इस दिव्य यात्रा में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को अवश्य देखें। आपका अभी गर्भावस्था का कौन सा माह चल रहा है, यह भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।